दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हमारे देश में 196 देश ऐसे कुछ हैं और उसमें से एक देश हमारा भारत है। अगर कुछ ख़ास बात की जाए तो बहुत बड़े हम तो नहीं हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। अगर जो लोग जितना सोचते हैं अगर उतना कर लेते तो आज ये देश, आज ये दुनिया वाकई यहाँ पर नहीं होती। आज के 100 गुना आगे बढ़ गई होती। आज हमारे पास अगर 1 रुपये होता तो हमारे सोच के अनुसार हमारे पास 100 रुपये होते। इतना आगे बढ़ गई होती। 1000 रुपये होते और 1 रुपये में और 100 रुपये में अंतर सोचिए। आप 1 रुपये की एक सलाई माचिस ले सकते हैं और 100 रुपये में 100 माचिस ले सकते हैं और 1000 में 1000 माचिस ले सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है। अंतर तो है, तो लेकिन किसी भी काम में हमने देखा है निरंतरता ज़रूरी है। लगातार करते रहो जब तक उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। क्योंकि जब लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले होते हैं तब तक हम लोग उसे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। जैसे कोई काम पूरा ही होने वाला होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बस करो मत करो। अब अगर उस काम को पूरा कर लो तो उस काम से खाली हो जाओगे। हमने देखा है वैभव सूर्यवंशी से हमने सीखने को मिला है। हमसे लगभग आधे वर्ष छोटा, आधे वर्ष नहीं आधी ज़िंदगी छोटा है हमने यह सीखा है कि अपने आधे से उम्र के बच्चे से अगर भी सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। एक बच्चे से भी अगर सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। किसी से भी अगर कुछ काम बेहतर अच्छा सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी से हमने सीखा है कि लगातार मेहनत से आप छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम पा सकते हैं। आप छोटी सी उम्र से बड़ा मुकाम पा सकते हैं। केवल 14 साल का है बच्चा और हम 28 साल के हो गए हैं। उसने अपनी ज़िंदगी बना ली है अब, और वह लगातार उसे अपने काम पर फोकस करते बनाए रखना है बस। तो सोचिए, और मैं अब 28 साल का हो गया हूँ। मुझे अभी अपने भविष्य की चिंता है। मेरा भविष्य किधर जाएगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। अगर लगातार जब तक 1000 दिन लगातार काम करते जाओगे तभी सफलता मिलेगी। अगर एक्सीलेंसी चाहिए, अपने काम में डूबना चाहिए, तो अगर अपने काम को हाई बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसे 10,000 दिन चाहिए। सफलता के लिए, उस काम में सफलता के लिए 1000 दिन लगातार कंटिन्यू, कभी छोड़ना नहीं, बीच में कभी गैप नहीं। और छोटी शुरुआत, पहले 10 दिन, फिर 20 दिन, फिर 30 दिन, फिर 40 दिन, ऐसे 10-10 दिन करके 10-10 दिन करके बस उस कड़ी को जोड़े रखना है हमें। उस कड़ी को जोड़े रखना है बस। यह कड़ी टूटने ना पाए। अगर टूट गई तो अलग से कड़ी बनानी पड़ेगी। वह कड़ी टूटने ना पाए। हम छोड़ देते हैं।
हमने कई साल से मैं यूट्यूब पर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कभी कंटिन्यू नहीं किया। अगर उस किसी भी काम को कंटिन्यू लगातार करते रहो जब तक ना हो पाए करते रहो करत अभ्यास। सोचिए कालिदास इतने पागल आदमी मन बुद्धिहीन थे, प्रैक्टिस से केवल करते सोचिए बस प्रैक्टिस अभ्यास करते रहने से केवल आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। आप एक पागल व्यक्ति भी बस करते रहने से जब तक करते रहने से केवल एक पागल व्यक्ति भी महान बुद्धिमान बन सकता है। अभी अभिज्ञान शाकुंतलम लिख सकता है। इतनी महान पुस्तकें लिख सकता है। महान कवि कालिदास हो गए। बस यह कंटिन्यूटी प्रैक्टिस से। सोचिए अगर हज़ारों लीटर एक साथ गिरा दिया जाए किसी पानी पर, किसी पत्थर पर, तो उस पर सुराख नहीं हो सकता। अगर एक बूंद करके किसी हज़ारों टन पत्थर पर अगर एक बूंद लगातार गिरता रहे, वह कंटिन्यू हर सेकेंड एक बूंद गिरता रहे, तो एक दिन आएगा कि अगर 1000 टन का पत्थर भी है, इतना बड़ा विशालकाय पत्थर भी है, तो उसमें भी छेद हो सकता है। अगर 1 घंटे में एक बूंद गिरेगा तो उसे समय लगेगा। अगर उसे जैसे कि 10,000 साल लगेगा उसमें सुराख होने में। अगर हर सेकेंड एक बूंद गिरता रहेगा तो वह लगभग 10 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 100 साल में वो उसमें सुराख हो जाएगा। आप देखेंगे अगर हर सेकेंड गिर रहा है बूंद का पानी, तो जब बूंद का पानी उस पत्थर को मारेगा तो वहाँ के कण धीरे धीरे खिसकते रहते हैं, उस चोट से हटते रहते। हर वीडियो से मैं खुद को बेहतर बना सकता हूँ। हर बूंद के पानी से जब वहाँ उस पत्थर के बालू कण को हटाता रहता है, हटाते रहने से उस पत्थर में सुराख हो जाएगा। एक दिन आएगा कि वह पूरे जितने ऊंचाई पर पत्थर था, जितना बड़ा पत्थर था, उस पत्थर के छेद से आप ज़मीन देख सकते हैं। इतनी अभ्यास में शक्ति है। हम जानते हैं ये बड़ी बातें नहीं, कुछ करने से होगा सफलता। करते रहो यही होगा मेरे लिए। मैं करता रहूं, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू।